बैंक मैनेजर की सड़क हादसे में मौत। न्यायालय ने इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ 5 लाख का भुगतान करने के दिए निर्देश। एक इंश्योरेंस कंपनी को 2 बार करना होगा राशि का भुगतान। इंदौर जिला न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ मैनेजर 51 वर्षीय प्रीतिश पांडे की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस को 1 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। यह फैसला करीब 2 साल की सुनवाई के बाद किया गया है और वहीं जिसमें मृतक के परिवार ने इस मामले में इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 3 करोड़ 90 लाख रुपए के क्लेम का केस दायर किया था। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने कंपनी को 96 लाख रुपए के क्लेम पर ब्याज सहित 1 करोड़ 5 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। इस प्रकरण में इंश्योरेंस कंपनी ने पहले एक्सीडेंटल क्लेम के तहत 15 लाख रुपए का भुगतान किया था, लेकिन उन्होंने मृतक के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति और पत्नी को मिलने वाली पेंशन का हवाला देते हुए क्लेम राशि कम करने की कोशिश की। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी ने यह भी तर्क दिया है कि मृतक ने वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग नहीं किया था, लेकिन न्यायालय ने इन तर्कों को नकारते हुए कंपनी को पूरा भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। और इसरो प्रकरण में यह बात सामने आई है कि दोनों ही पक्षों के इंश्योरेंस कंपनी एक ही है, जिसमें किसी कंपनी ने पूर्व में एक्सीडेंटल क्लेम में 15 लाख का भुगतान किया था, तो वहीं अब इसी इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ 5 लाख रुपए का भुगतान भी करना होगा। सर, एक बैंक कर्मचारी की सड़क हादसे में जो मौत हो गई थी उसमें उसके अंदर कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है 1 करोड़ से अधिक की राशि को स्वीकृति प्रदान की। जी। दरअसल ये मामला जो है प्रीतिश पांडे जी जो बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक के मैनेजर के पद पे कार्यरत थे और ये अपनी जो कार थी उसको सही साइड वो सीमित गति से चलाकर सांवेर रोड होते हुए अपने घर पे आ रहे थे। तो थाना क्षेत्र सांवेर के अंतर्गत इनकी गाड़ी को अंध गति से आ रहे ट्राले ने इनको टक्कर मार दी थी। तत्पश्चात इनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी। इनके परिजनों द्वारा मेरे माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष हमने क्लेम याचिका दायर की थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर, दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर सभी पक्षों के तर्क श्रवण करने के पश्चात में 96 लाख रुपए मूलधन साथ ही उस पर 6% की दर से ब्याज भी देने के आदेश दिए। इस प्रकार ब्याज सहित परिजनों को 1 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि ब्याज सहित देय होगी और यह राशि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 1 माह के भीतर देना होगी। यदि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा यह राशि 1 माह के भीतर नहीं अदा की जाती है तो मूलधन पर उनको 7% की दर से ब्याज देना होगा। सर, इसके अंदर सीट बेल्ट को लेकर भी कोई क्लॉज सामने आया था कि इसमें बताया गया था इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से तर्क रखा गया था। बीमा कंपनी द्वारा मृतक की लापरवाही प्रमाणित करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। बीमा कंपनी द्वारा अपने तर्क में माननीय न्यायालय को यह बताया गया है कि मृतक घटना के समय अपनी गाड़ी को तेज गति से चला रहे थे, साथ ही जो मोड़ पर जहां पर घटना हुई है उनके द्वारा अचानक से कंटेनर में उनकी खुद की कार घुस गई थी। कंटेनर की निग्लिजेंसी नहीं थी, ऐसा उनके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष तर्क दिए गए थे। साथ ही बीमा कंपनी ने यह भी बताया कि मृतक ने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था। ये सभी तर्क माननीय न्यायालय के समक्ष कंपनी द्वारा रखे गए थे। घटना वर्ष 2023 की है। 2023 में जो प्रीतिश पांडे जी थे यह अपने घर पे आ रहे थे गाड़ी चलाकर। सर, पूरा जो केस था वो 3 करोड़ 90 लाख रुपए का था, उसमें कितने की राशि जिक्र हमने जो क्लेम का जो इसमें क्लेम याचिका फाइल की थी उसमें हमने 3 करोड़ 90 लाख रुपए की क्लेम याचिका में हमने क्षतिपूर्ति राशि की मांगनी की गई थी। मृतक की जो आय थी उसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा यह जो है दावा राशि परिजनों को भुगतान करने के आदेश दिए हैं। मूल रूप से इसमें जो मुख्य तथ्य थे कि जो मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उनके पर्सनल क्लेम के पूर्व में ही भुगतान किए जा चुके हैं। तो बीमा कंपनी द्वारा यह तर्क था कि ये 15 लाख रुपए उनके क्लेम की राशि में से डिडक्ट किए जाने चाहिए। साथ ही इनके जो पुत्र हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है, तो उसका भी जो राशि उनको जो सैलरी के रूप में प्राप्त हो रही है वह भी कम किया जाना चाहिए। तथा इनकी जो पत्नी है आशा जी, उनको भी जो पेंशन की राशि जो प्राप्त हो रही है वह भी राशि में से कम किया जाना चाहिए। उक्त सभी तर्क मुख्य रूप से बीमा कंपनी के द्वारा थे, क्योंकि बीमा कंपनी का एक तर्क था कि यहाँ ये जितनी भी राशि परिजनों को प्राप्त हो रही है यह दुर्घटना से संबंधित ही है और दुर्घटना के कुल क्लेम में से राशि कम की जानी चाहिए। क्या बता देना स्टार्टिंग में।